हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे भारत के नवयुवक। आज के युवक नवयुवक, इसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाति धन प्रिय नवयुवक समूह विमल मानस के मंजू मराल। तो भारत के नवयुवकों को संबोधित करते हुए हरिऔध जी कहते हैं जाति धन प्रिय नवयुवक समूह। देखिए, जाति धन अर्थात आप जितने भी युवक हैं उनको इकट्ठा करके उन्हें एक जाति कह रहे हैं, ना कि यहां कोई एससी जाति हो, एसटी जाति हो, कोई और अलग जाति की बात नहीं कर रहे हैं। कवि कहते हैं जाति धन अर्थात नवयुवक। हाँ, सारे जो नवयुवक है, आप लोग जो जवान है, भारत के युवा है, उनको कह रहे हैं जाति धन। आप नवयुवक हमारे एक इस तरह की जाति है जो हमारे देश के लिए धन के समान है। भारत के नवयुवक एक ऐसी जाति है जो इस देश के लिए धन के समान है। प्रिय नवयुवक समूह संबोधित कर रहे हैं, प्रिय प्यारे नवयुवक समूह विमल मानस के मंजू मराल। देखिए, विमल बोलो जबा केसरी नहीं, विमल का अर्थ होता है शुद्ध, साफ, पवित्र। विमल का अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध। तो विमल मानस का अर्थ होता है मन, हृदय। तो हे भारत के नवयुवक, आप लोगों को कह रहे हैं, हे भारत के नवयुवकों, आप कैसे हो? पवित्र मन वाले हो, शुद्ध मन वाले हो के मंजू मराल। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, विमल मानस, शुद्ध या पवित्र मन के मंजू मराल। मंजू अर्थात सुंदर, मराल अर्थात हाथी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है या राजहंस हो सकता है। तो आप लोगों को संबोधित करते हुए वह कह रहे हैं आप हाथी हो, घोड़े हो, राजहंस हो। देखिए, कवि आज के नवयुवकों की तुलना किससे कर रहे हैं? हाथी से, घोड़े से या राजहंस से। हाथी कितना मस्त होता है, सबसे ज्यादा बुद्धि किसी एक प्राणी में है तो वह हाथी में है कहा जाता है। घोड़ा जो कभी नहीं थकता, कितना भी दौड़ाओ उसे, वो थकता नहीं। उसे कभी भी जब नींद भी आती है तो वो कभी बैठकर नींद नहीं करता। घोड़ा कभी नहीं बैठता, और जो बैठता है वो घोड़ा नहीं है, मतलब रेस्टलेस है, मतलब बिना आराम किए हुए काम करते रहता है। और राजहंस के बारे में तो आप जानते हैं, इसे अगर से दूध और पानी दोनों मिलाकर भी दोगे तो वह केवल दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। इस तरह नवयुवकों को कह रहे हैं जिसका मस्तिष्क सुपर है, जबरदस्त है, बड़ा है, जिसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, शक्ति है, जो थकता नहीं, और जिसके अंदर समझ है, जो अच्छे चीजों को ग्रहण करता है, बुरे चीजों को छोड़ देता है। तो वही कह रहे हैं मंजू मराल, सुंदर हाथी, घोड़े या राजहंस हो, देश के परम मनोरम रत्न हो। आप क्या हो? देश के परम, बहुत बड़े, सुंदर, परम मतलब महान, मनोरमा, आकर्षित करने वाला, लुभावने वाला रत्न हो। रत्न अंगूठी में पहने जाने वाला रत्न, हीरे के समान आप रत्न हो। ललित भारत ललना के लाल हो आप। प्रिय, ललित का अर्थ होता है प्रिय, भारत ललना अर्थात भारत माता। यहां लिखा है, देखिए, भारत माता के लाल हो, बेटे हो। आगे, लोक की लाखों आंखें आज लगी है तुम लोगों की ओर। देखिए, यहां पर लोक के दो अर्थ निकलते हैं। एक, दुनिया की सारी आंखें आज किस तरफ है? भारत की तरफ है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा युवा है आज, और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया की लाखों आंखें आज किसकी तरफ है? भारत की तरफ है। एक अर्थ यहां होता है। दूसरा, समाज की आंखें आपकी तरफ है। आप जो यह कविता पढ़ रहे हो, आप युवा अवस्था के विद्यार्थी हो, आप कुछ करोगे यह सोचकर लोग की, समाज की या इस पूरे दुनिया के अंदर के अलग अलग देशों की लोगों की आंखें किधर है? तुम लोगों के ऊपर लगी। लाखों आंखें आज लगी है तुम लोगों की ओर, मतलब तुम्हें टकटकी लगाकर वो देख रहे हैं, यह लड़का कुछ करेगा, यह लड़की कुछ करेगी, इसमें कुछ बात है, इसमें कोई एक ऊर्जा है, शक्ति है, कॉन्फिडेंस है, कुछ करेगा कहकर वहां आपकी तरफ देख रहे हैं। कौन? आपके
समाज हो सकता है आपका, कोई भी समाज आपका, किसी भी जाति के हो आप, आपके समाज में, आपके रिलेटिव्स में, आपके बंधुओं में आपके ऊपर लोग आस लगाकर बैठे हैं। खास कर यह आस आपके माता पिता लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा। देखिए वो देखेंगे हम, भरी उनमें है करुणा भूरी, लालसा में है ललकित कोर। तो उनके अंदर क्या है, ये जो समाज है या आपके जो सगे संबंधी है या ये लोग है, ये क्या है, भरी उनमें है करुणा भूरी, उनके अंदर करुणा दया भरी हुई है और अधिक अधिक दया भरी हुई कि ये मेरा बेटा, ये मेरा प्यारा लाल, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची कुछ करेगी। लालसा में है ललकित कोर, लालसा में आशा में, इच्छा में, आपके ऊपर होप रखकर, आपके ऊपर भरोसा रखकर, इच्छा रखकर, आशा रखकर वहां देख रहे हैं, ललकित कोर से देख रहे हैं। ललकित कोर अर्थात किनारे से देख रहे हैं, आंखों के किनारों से वो देख रहे हैं। जब भी आप किसी बच्चे को प्यार करते हो ना, तो उसे जब देखते हो ना, ऐसे सीधा नहीं देखते, सीधा जब हम गुस्सा आता है तब देखते, जब प्यार से देखते थोड़ा सा क्रॉस होकर देखते हैं कि उसके ऊपर आशा रखकर, प्यार रखकर। उसी तरह लोभ की लाखों आंखें आज लगी है आपकी ओर, भरी है उनमें करुणा भूरी, बहुत सारी, भूरी अर्थात बहुत सारी, अधिक, करुणा दया, दया बहुत भरी हुई है, लालसामय है, आशामय है, वो आपके ऊपर आस लगाकर बैठे हैं कि ये बच्चा मेरा कुछ करेगा। ललकित कोर अर्थात किनारा, प्यार से देख रहे हैं, आंखों से आपकी तरफ देख रहे हैं। उठो लो आंखें अपनी खोल, विलो को अवनी तल का हाल। कवि कहते हैं उठो लो अपनी आंखें खोल, देखो, उठो लो आंखें अपनी खोल, अपनी आंखों को क्या करो, खोलो। तुम आंखों को बंद कर कर बैठे हो, तुम्हारे आंखों को खोलो अर्थात अपने अंदर देखो। उठो लो आंखें अपनी खोल, विलो को अवनी तल का हाल। विलो को अर्थात इंट्रोस्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट या अवलोकन करना। कौन सा अवलोकन करना, अंतरावलोकन कर। उठो अपनी आंखें खोलो। तो आप कहोगे क्या सर, मैं तो हमेशा रोज सुबह उठने के बाद आंखें खोलता हूं। नहीं, जो आप अभी कर रहे हो क्या आप सही कर रहे हो? आप दिन भर मोबाइल के रील्स में अटक गए हो, वहीं पर भटक गए हो, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई आउटपुट नहीं निकलता। खेल में खेलना जरूरी है मगर एक हद तक। तो वही कह रहे हैं कवि यहां पर, उठो लो आंखें अपनी खोल, विलो को अर्थात अंतरावलोकन करो, बैठो, सोचो आज के इस 24 घंटे में मैंने क्या इसका इस्तेमाल किया है, कैसे इसका उपयोग किया है, क्या इससे लाभ उठाया है। आप सोच के देखिए, 24 घंटे में 8 घंटे तो सोने में चले जाते हैं, बाकी का टीवी ये वो सब में उसमें 8 घंटे, और पढ़ाई के लिए 4-5 घंटे, वो भी स्कूल जाते हो इसलिए। तो बाकी का टाइम तो आप मोबाइल पे या टाइम पास में ही निकाल रहे हो। तो क्या सीख रहे हो? बीए, बीएससी, बीकॉम समाप्त होने के बाद भी अगर से एक तो आपके पास क्वालिटी है, चलो ये आपके पास स्किल है तो ये सोचो कह रहे हैं। वैसे भी ये कविता हमारे पास बीए के लिए रखा गया है, सॉरी बीएससी के लिए रखा गया है। तो उन्हीं बच्चों को संबोधित करते हुए या जो भी युवा इसे पढ़ रहा है उन्हें संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं, इतने साल से इतना कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो सच में क्या तुम्हें एक तो स्किल आया है? विलो को अंतरावलोकन करो, अपने अंदर झांक कर देखो। अवनी तल का हाल, अवनी अर्थात धरती होता है, मगर यहां पर धरती नहीं, यहां पर हमें लेना है अपने अंदर। तल अर्थात अंदर, अवनी अपने ही मन के अंदर, अपने ही मस्तिष्क के अंदर झांको, सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अंतरावलोकन करो और हाल देखो अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या उसका आउटपुट निकल रहा है। सोचो, अनालोकित में भर आलोक, जो यहां अंधकार भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है, जो आप फालतू में, यूजलेस में टाइम वेस्ट करके ज्ञान का अर्जन ही नहीं कर रहे, जहां अंधकार भरा हुआ है, इसमें क्या करो, अनालोकित अर्थात अंधकार। यहां लिखा है देखिए, अंधकार में भर आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला। करो कमनीय कलंकित भाल, करो कमनीय अर्थ होता है चाहने योग्य, कलंकित जो बदनामी का जो आपके ऊपर टैग लगा है कि मेरा लड़का पढ़ाई नहीं करता, मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता, मेरी बच्ची कभी भी मोबाइल में ही लगी रहती है, इस तरह का कलंकित जो आपका भाल है, जो आपका माथा है, जो इसके ऊपर एक लेबल लगा है, उसे मिटा दो और चाहने योग्य कुछ करके दिखाओ। कमनीय अर्थात होता है चाहने योग्य, तो ऐसा कुछ करके सक्सेस को पाओ, आगे बढ़ो, इस तरह कवि कह रहे हैं।
भरे उर में जो अभिनव ओज, सुना दो वह सुंदर झनकार। भरे उर में, देखिए उर के साथ ही मैंने यहां दिल निकाला है। उर का अर्थात होता है हृदय। भरे उर में जो अभिनव ओज, अभिनव अर्थात नया, शक्ति, प्रकाश, ओज तेज। ओज का मतलब क्या है? प्रकाश, तेज, शक्ति, उत्साह। तो यहां कहते हैं कवि, भरे उर में, आपके हृदय में एक जोश आना चाहिए। चलो अब यह कविता सुना है, इसको समझा है, इसका भाव अर्थ मैंने जाना है, अब कुछ करके दिखाऊंगा। इस तरह के जोश के साथ भरे उर में जो अभिनव ओज अर्थात तेज, उत्साह, प्रकाश, इस तरह का एक आपके अंदर हो, सुना दो वह सुंदर झनकार। अब सुना दो वह सुंदर झनकार। झनकार अर्थात यहाँ कोई गाना गाना नहीं है, तो अपना काम करके इस तरह की ध्वनि निकाल दो कि सब लोगों को वह सुंदर झनकार, उस तरह की ध्वनि सुनाई दे, उस तरह की ध्वनि सुनाई दे, उस तरह की झनकार सुनाई दे। ध्वनित हो जिससे मानस यंत्र, इस तरह की आवाज निकालो, इस तरह का काम करो, इस तरह का आपका डंका बजे। ध्वनित हो जिससे मानस यंत्र, मानस यंत्र अर्थात जिस काम को आप करने से लोग आपका उदाहरण दे। मानस यंत्र अर्थात मानवता कहे, वाह वो लड़का देखो आईएएस बन गया, वो लड़का देखो, वो लड़की देखो आईपीएस बन गई, वो देखो उसने वो किया, उसने नीट क्रैक किया। इस तरह ऐसा बड़ा बड़ा आपके कोई काम कर दो जिससे मानवता में आपका उदाहरण दिया जाए। मानस यंत्र के अंदर ध्वनित हो आपकी आवाज, आपकी बात चले। ध्वनि अर्थात ध्वनि, आवाज, तो आपकी बात वहां पर चले। छेड़ दो उस तंत्र के तार, उस तरह इस यंत्र, इस तंत्र, तंत्र अर्थात यंत्र, अर्थात गिटार को यहाँ तंत्री कहा गया है। गिटार को उसके तार छेड़ दो, उस तरह मेहनत करने लग जाओ, उस तरह की एक ध्वनि निकाल दो कि सब लोग आप ही की बात करें। इस तरह कवि यहाँ कहते हैं। आगे देखिए, रगों में बिजली जाए दौड़, जगे भारत भूतल का भाग। तो यह सब सुनने के बाद रगों में, आपके नसों नसों में, रगों में क्या जाए? बिजली दौड़ जाए, एक तरह का उत्साह, उमंग, जोश एक तेजी से दौड़ जावे, जागे भारत भूतल का भाग। आपको देखकर, आपको सुनकर, आपके सक्सेस स्टोरी को देखकर भारत के हर एक भूतल के अंदर भी क्या है, वहां भी लोग जागे, कहे कि देखो रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया है, तो कितनी बड़ी बात है। सोचकर दूसरे भी आपसे मोटिवेट हो, ना कि रील्स में या इंस्टाग्राम में आप जो अधरंगा डांस कर रहे हो उसे देखकर कोई कॉपी करे। इससे कोई भविष्य नहीं है, इससे कोई कैरेक्टर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए इस तरह काम करो, जगे भारत भूतल के, भूतल का भाग, भारत के हर एक प्रांत के अंदर आप ही का उदाहरण लिया जाए, उस तरह करो। प्रभावित धुन से हो भरपूर, उमग गाओ वह रोचक राग। प्रभावित धुन से हो भरपूर, देखो इस तरह के प्रभाव के धुन में भरपूर हो जाओ, अर्थात मग्न हो जाओ। जो कर रहे हो फुल कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान लगाकर इस तरह धुन लग जानी चाहिए आपकी, इस तरह एकाग्रता होनी चाहिए, इस तरह कंसंट्रेशन होना चाहिए, कुछ पता ही नहीं होना दूसरा। प्रभावित धुन से हो भरपूर, इतना आपको लगन होना चाहिए उस चीज की, उसकी धुन लगी होनी चाहिए कि दूसरा कुछ आपको सुनाई नहीं दे रहा, ना आपको दूसरे कुछ करने में मन नहीं लग रहा, केवल वही धुन। जो भी आप सक्सेस पाने के लिए कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, या कोई स्पोर्ट्स में हो तो इस तरह स्पोर्ट्स खेलो, इस तरह उसकी प्रैक्टिस करो कि कुछ आपको दूसरा समझ में ही ना आए, या उसके लिए वक्त निकालने का दिल ही ना करे, केवल एकत्रित रहो। उमग गाओ वह रोचक राग, उस तरह जोश में, उत्साह में, उमग, उमग अर्थात उमंग, उमंग अर्थात उमंग, जोश, उत्साह के साथ गाओ वह रोचक राग, उस तरह के अच्छे राग। रोचक अर्थात अच्छे राग, राग अर्थात गाना, गाना गाना मतलब यहाँ कोई ओरली गाना नहीं गाना है, मौखिक रूप से गाना नहीं गाना है, यहाँ ऐसा कार्य करना है कि वो एक गाने के रूप में चले। इस तरह वह कवि उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, हो सके जिससे सुगठित जाति, सुकंठों में गूंजे वह तान। देखिए यहाँ आगे क्या कहते हैं कवि, हो सके जिससे सुगठित जाति। यहाँ जाति फिर से SC ST या कोई और दूसरी जाति नहीं आ रही है, यहाँ जिससे सुगठित जाति मतलब हम सब एक हो जाए, हम सब क्या हो, एक हो जाओ, एक हो जाए, इस तरह के काम करो। हमको बांटने वाले काम नहीं करना है, एक होने के काम करना है। हो सके जिससे सुगठित जाति, सुकंठों में गूंजे वह तान। सुकंठों, कंठ अर्थात गले, सु मतलब अच्छे, अच्छे गले अर्थात बहुत सारे लोग, जितने भी आपके दोस्त, सगे संबंधी भारत में या समाज में या जहां पर भी लोग आपको देख रहे हैं, वो अच्छे लोगों के कंठों में भी गूंजे वह तान कि देखो ये लड़का किया है, इसी तरह हमें भी करना है, इसी तरह हमें भी बनना है। उस तरह का तान, उस तरह का एक आवाज हमें लगाना है। भाव जिसमें हो भरे सजीव, करो ऐसे गीतों का गान। भाव
जिसमें भरे हो सजीव, इस तरह के भाव भरे हो अंदर कि भाव अर्थात फीलिंग्स, इस तरह के फीलिंग्स आपके अंदर हो, फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक कोई बात कह रहे हो तो इतना सटीक कहो, इतना सही कहो कि सब लोग उस भावना में बह जाए, आपका काम देखकर उन्हें भी मोटिवेशन आ जाए। करो ऐसे गीतों का गान, और ऐसे ही गीतों का गान करो अर्थात ऐसे ही कार्य करो। हाँ, यहाँ पर गीतों का गान करना मतलब लिटरली गाना नहीं गाना है, तो ऐसे काम करो, इस तरह लोगों में जोश भरो, इस तरह उदाहरण बनो दूसरों के लिए, इस तरह कवि कह रहे हैं, आपको जोश दिला रहे हैं। कर विपुल साहस वज्र प्रहार, विफलता गिरी को कर दो चूर। क्या कह रहे हैं कवि? कर विपुल साहस वज्र प्रहार, विपुल अर्थात बहुत बड़ा, अधिक, प्रचुर, विपुल अर्थात प्रचुर, अधिक, साहस वज्र प्रहार, तो इस तरह का वज्र प्रहार करो, तो इस तरह का एक ही बार में ट्राई करो, इतना जोर से मारो कि ये जो गिरी है, गिरी अर्थात पर्वत, विफलता का पर्वत, फेलियर का पर्वत जो है, इसे कर दो चूर, इसके टुकड़े 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 कर दो, इस तरह एक ही बार में मार। सर ये क्या बोल रहे हो यार, क्या टुकड़े करना है? अगर से आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतने जोरदार तैयारी करो कि एक ही अटेम्प्ट में आप सीधा मेंस क्लियर करके इंटरव्यू को चले जाओ, इतना फोकस डालो, इस तरह कह रहे हैं। या कोई काम कर रहे हो, कोई भी एग्जाम कहकर ही नहीं है, कोई भी काम कर रहे हो तो इतना फोकस, इतना इससे करो कि फेल्यूर के ऊपर इस तरह एक बार ही प्रैक्टिस के साथ इतना करो कि फेल्यूर बोलने का बात ही नहीं आना चाहिए। फेल्यूर या असफलता आपको आकर छीना ही नहीं चाहिए। उस असफलता की जो गिरी है, वो जो पर्वत है, विफलता या असफलता, उसको कर दो चूर। और उसके लिए आपको कैसा प्रहार करना है? वज्र, वज्र अर्थात मजबूत, वज्र अर्थात हीरा। हीरा क्या होता है? सबसे मजबूत होता है। तो हीरे को जिस तरह मजबूत होता है उसी तरह मजबूती के साथ, एक ही साथ बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में प्रहार करो, हिम्मत के साथ, साहस के साथ प्रहार करो, और इस असफलता को, इस फेलियर को चकनाचूर कर दो, उसको देखना ये नहीं है, तो इस तरह कर दो। कहते हैं जगा दो सफल साधना ज्योति, विविध बाधा तुम कर दो दूर। आगे कहते हैं जगा दो सफल साधना ज्योति, सक्सेस की ज्योति है ये, जगा दो इस तरह की ज्योति, सफल साधना की ज्योति, सफल साधना की ज्योति, विविध बाधा तुम कर दो दूर। विविध बाधा, जीवन में कई बाधाएं आएंगे आपके, वो रुकावट को, उन हर्डल्स को आपको क्या करना है? दूर करना है, बहुत दूर कर देना है, इस तरह कहते हैं। सफलता पाओगे तो आपके जीवन के सारे बाधाएं, सारे हर्डल्स चले जाएंगे। गगन में जा भूतल में घूम, निकालो कार्य सिद्धि की राह। कभी कहते हैं चाहे तो आसमान में जा। गगन अर्थात क्या है? गगन का मतलब क्या है? आसमान, स्काई में जा, आकाश में जा, अंबर में जा, आसमान में जा, गगन में जा, भूतल में घूम, भूमि के तल में घूम, भूमि के तल में भी घूम। तो यहां कहने के लिए कह रहे हैं, तुकबंदी के लिए, आसमान में जा, आकाश में जा, पाताल में जा, भू के तल में जा, मुझे पता नहीं, कार्य सिद्धि की राह निकालो कार्य सिद्धि की राह। मतलब आपको सफल होने के लिए जो रास्ता चाहिए उसे किसी तरह भी निकाल कर लेके आओ, बहाना मत करो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं आकाश में जा, गगन में जा, भूतल में जा, पता नहीं, कार्य सिद्धि की राह निकाल कर दिखा। अचल को विचलित कर दो भूरी, रोक दो वारिधि वारी प्रवाह। अचल को विचलित कर दे, अचल जो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा उसे हिला कर दिखा दे। ये क्या है? ये आप खुद हो। जीवन में आप हिलने को तैयार नहीं, केवल मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो। तो इसीलिए कवि कहते हैं अचल को विचलित कर दे, जो चल नहीं रहा, जो निर्जीव होकर एक ही जगह बैठा है, उसे जगा, उसे उठा और विचलित कर दे, अर्थात एक्टिव कर दे, और कर दो भूरी, अधिक, बहुत एक्टिव, इतना एक्टिव कर दो, इतना एक्टिव कर दो अपने आप को, रोक दो वारिधि वारी प्रवाह, कि समुद्र की लहरों को भी रोक सको। इस तरह की जोश, इस तरह का जोश आपके अंदर आए, इस तरह देखें, वारिधि वारी प्रवाह, रोक दो, किसे रोक दो? वारिधि, वारिधि अर्थात समुद्र या पानी, यहां पर वारी मतलब पानी, वारिधि अर्थात समुद्र या समुद्र, उसका प्रवाह, उसके लहरें, उसे भी रोकने की तरह उतना शक्ति अपने अंदर लाओ। इस तरह कवि कहते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां देखिए। धूल में क्यों मिलती है धाक, तुम्हारी धाक, तुम्हारी जो शोहरत है, तुम्हारी जो ख्याति है, तुम्हारा जो नाम है, वो धूल में मिलते जा रहा है। क्यों?
बचपन में कितने अच्छे थे आप 5वीं में जब पढ़ रहे थे, 6ठी में जब पढ़ रहे थे, आपके माँ क्या कहती थी? वाह मेरा बेटा बहुत जबरदस्त है, क्या पढ़ता है, 98%, 96%। अभी क्या हुआ है भाई? आप 9th में जब पढ़ते थे या 10th में जब पढ़ते थे, कैसे थे आप? आपकी क्या इज्जत थी? आज वह इज्जत क्या हो रही है? धूल में मिलते जा रही है। आज आप ही के माँ, आप ही के पिताजी, आप ही के सगी संबंध कहते हैं वो बच्चा बिगड़ गया है जी, पहले जैसा रहा नहीं। कब देखे जब मोबाइल, फ्रेंड्स, हाँ, तो फालतू का टाइम पास इसी में लगा रहता है, कुछ नहीं करने वाला। तो इस तरह धूल में क्यों मिलती है धाक? आपकी ख्याति, आपका नाम, आपका शोहरत, आपका इमेज सब धूल में मिल रही है। इसीलिए बचा लो, बची बचाई आन, बचा लो, अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। अपनी आन, अपनी इज्जत, अपनी आन, अपनी इज्जत, अपना जो मान सम्मान है इसे बचा लो। मेहनत करो, अभी भी समाप्त नहीं हुआ, अभी भी टाइम है। विद्यार्थी जीवन अभी बचा हुआ है, कर लो। अभी 4-5 साल बीत जाएंगे, समाप्त, आप अलग एक अवस्था में आ जाओगे, विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए अभी आपकी इज्जत बचाने की टाइम है। बचा लो, बची बचाई आन, मचा दो दोष दलन की धूम, मसल दो दुख को मशक समन। मचा दो दोष, देखो मचा दो दोष दलन की धूम। देखिए आपके अंदर जो दोष है, आपके अंदर जो कमियां है, आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हो, उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मोबाइल ही देख रहे हो, या ऐसे अलग अलग आपके अंदर जो दोष है, तो इन दोषों को दलन की धूम में लगा दो। दलन की धूम अर्थात विनाश करना, मिटाना, समाप्त करना। उन दोषों को एक एक करके डिलीट करते जाओ। कैसे डिलीट करना सर? अरे भाई सुबह कल उठो, 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, 6 बजे उठो, जो भी आपका टाइमिंग है उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले उठकर पढ़ाई करो, एक दोष कम हो गया। मोबाइल जब भी लेने का दिल करता है, जब पहले आप 2-2 घंटे लेते थे हाथ में मोबाइल, टाइम पास करते थे, उसे 1 घंटा कम करके 1 घंटा करो, फिर आगे उसे भी कम करके आधा घंटा करो, फिर आधे घंटे से 10 मिनट को आ जाओ, फिर बाद में उसे फ्लाइट मोड में डालो, फिर पढ़ाई करो। आपको जीवन भर ये नहीं करना है, केवल सफल होने तक करना है बस। तो अपने अंदर जो दोष है, जो उन्हें, उन दोषों को दलन अर्थात विनाश करना, दलना, पीसना, समाप्त करना, उसकी धूम मचा दो। धूम मचा दो मतलब, तो एक व्यक्ति के अंदर एक दोष नहीं होता, कई सारे दोष होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह दोषों को मिटाते जाओ। आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं उन्हें खत्म करते जाओ। मचा दो दोष दलन की धूम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आपके अंदर बैड हैबिट्स निकालते जाओ और गुड हैबिट्स को बढ़ाते जाओ, एनहेंस करते जाओ, उन्हें प्रैक्टिस में लाते जाओ। और मसल दो दुख को मशक समझ, मसल दो, मिटा दो, हाँ, चूर चूर कर दो, मिटा दो। क्या मिटा दो? दुख को। दुख को, आपके जीवन में जो दुख है उसे कैसे मिटा दो? मच्छर के समान, मशक के समान। ये रहा मच्छर, ये रहा मशक, ये रहा मच्छर, मशक, मशक समान। आपके जीवन में जो दुख है उन्हें मशक के समान मिटा दो। इस तरह कवि बहुत ही जोश भरे अंदाज में विद्यार्थियों को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। तो भारत के नवयुवकों, आप सभी से मेरी एक और प्रार्थना क्या है, इस वीडियो को देखकर अपने पास मत रख लो, शेयर करो, किसे? आप ही के क्लासमेट्स को शेयर करो। धन्यवाद, बाय बाय।